11 दिनों के खूनी संघर्ष के बाद गाजा पट्टी में सीजफायर हमले में मारे गए 227 फिलिस्तीनी, 11 इजरायली। अर्दान ने कहा, ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच नहीं बल्कि इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच है। इजराइल का सहयोगी अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के बाद अब फ्रांस को झटका देने को तैयार। अमेरिका ने कहा, सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस के उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं जिसमें इजराइल और फिलिस्तीनियों में सीजफायर की वकालत है। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में संघर्ष होने के बाद से हमास लगातार इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। ईरानी कमांडर ने हमास की पीठ थपथपाई और कहा, इजराइल को तोड़ दिया। लखनऊ में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों की संख्या दोगुनी। ऑनलाइन फीडिंग में लग रहा समय, प्रमाण पत्र जारी करने में लोगों को देरी। जोशीमठ में नदी के उफान में फंसे लोग, एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर जवान लोगों को बचाने की कवायद कर रहे हैं। खाद्य तेल की महंगाई रोकेगी सरकार, किसानों को सोयाबीन और मूंगफली के उन्नत बीज बांटेगी। इस साल करीब 20 लाख किसानों को बीज बांटे जाएंगे। गुजरात राज्य के 36 शहरों में 28 मई तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिन में होगी प्रतिबंधों में ढील। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें, शॉपिंग मॉल और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। ट्विटर पर आपा खोने वाली रोहिणी का सिंगापुर से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया। कहा, ना मैं सरकार और ना ही राजनीति से मतलब है मुझे। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के लिए उन्होंने ट्वीट पर कई अपशब्द कहे थे। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। संक्रमितों की संख्या पहले के मुकाबले हालांकि कम है। देश में पॉजिटिविटी रेट भी गिरा है। 303 जिलों में भी गिरावट दर्ज की गई। कोरोना टेस्ट को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में रोजाना कम से कम 10,000 टेस्ट करवाए जाएं। इंडियन आइडल 12 की अब आलोचना हो रही है। शो के होस्ट आदित्य नारायण ने रिएक्शन दिया। कहा, आईपीएल बंद हुआ तो लोग अब शो पर गुस्सा निकाल रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के स्कूलों में साल फीस नहीं बढ़ेगी। परिवहन शुल्क पर भी रोक रहेगी। बात की जानकारी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दी है। प्रयागराज में कोरोना महामारी का असर दिखा। नैनी सेंट्रल जेल से 119 कैदियों को रिहा किया गया। विचाराधीन बंदियों को 25 से 45 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। भुवनेश्वर कुमार के पिता का 63 साल की उम्र में निधन हुआ। भुवनेश्वर कुमार के पिता किरणपाल सिंह कैंसर के पीड़ित थे। गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत को 8 करोड़ वैक्सीन अमेरिका देगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अमेरिका से संपर्क में, लेकिन टीके को लेकर अभी जानकारी नहीं। भारत को 8 में से 6 करोड़ वैक्सीन देने की मांग उठ चुकी है। 4 अगस्त से शुरू होने वाली सीरीज में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का खेलना तय नहीं। कोहनी की चोट में जोफ्रा जूझ रहे हैं। शुक्रवार को एक और सर्जरी होगी। कर्नाटक के मांड्या में 10 दिन की बच्ची अनाथ हुई। पिता की मौत बच्ची के जन्म से 5 दिन पहले, वहीं मां का निधन भी हो गया बेटी की डिलीवरी के 5 दिन बाद ही, और इसी के चलते 10 दिन की बच्ची अनाथ हुई। पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स से वर्चुअली संवाद किया। दिवंगत डॉक्टर्स को याद करते हुए पीएम मोदी भावुक हो उठे। कहा, हम लोग अपने लोगों को ही नहीं बचा पाए। कोरोना संक्रमण का कहर अब कम हुआ, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में 90 मौतें, दिल्ली, एमपी और राजस्थान पे अलर्ट है। यूपी सोनभद्र में भारी बारिश और बिजली का कहर दिखा। बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत, 14 लोग घायल हुए। यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के इंटर्न डॉक्टर्स की हड़ताल। स्टाइपेंड के 7,000 से बढ़ाकर 14,000 करने की मांग। और हालांकि कोविड इमरजेंसी और आईसीयू में काम संभाला जा रहा है। तेल की कीमतों में कंपनियों की मनमर्जी। पेट्रोल डीजल की कीमत में फिर उछाल हुआ। पेट्रोल 20 पैसे तो डीजल 31 पैसे महंगा हुआ। पंजाब के मोगा में वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हादसे में पायलट अभिनव चौधरी शहीद हुआ। MiG-21 ने राजस्थान के सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। मुंबई में बार्ज 305 हादसे में बड़ा एक्शन। बार्ज 305 के कैप्टन राकेश वल्लभ के खिलाफ केस दर्ज हुआ। तूफान ताउते के बीच डूबते जहाज को छोड़कर जाने का उन पर आरोप है। कोरोना वैक्सीन की 11.5 लाख डोज खराब हुई। राजस्थान में अब तक करीब 1.66 करोड़ डोज का उपयोग किया गया। इनमें से
1,54,88,978 लाभार्थियों को कोरोना की डोज मिली।